देखो स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन जो है एफ कहाँ से है, किसी भी सेट पर है ए, है ना। ए कोई भी क्या कंसिडर किया, नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर किया। ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा ए के ऊपर वो कैसा होगा, बाइजेक्शन। ये बताओ पहले आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। बोलो। आइडेंटिटी फंक्शन when we put any value and the value will come same। अगर आपने कहा x 1 पुट करो तो मैम सेम, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम चीज आना, तो y कितना आ जाए, 1 आ जाए। y क्या होता है, fx होता है ना। एक मशीन है, मैंने कहा ये मशीन क्या करेगी, आइडेंटिटी निकालेगी। आइडेंटिटी मतलब क्या, कि जो आप क्या करोगे इसमें इनपुट दोगे वही सेम इसमें से निकलेगा क्या, आउटपुट। ठीक है, आप 100 पुट करो 100 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। फंक्शन क्या बोलते हैं, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब क्या है, आउटपुट। ये क्या है, वाई। ऐसे वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। समझ में आ रहा है। यहाँ पर कहता है प्रूव करो दैट इट इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन के लिए वी हैव टू प्रूव टू थिंग्स। मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। क्या क्या, फर्स्ट टू प्रूव दैट इट इज 1 1। प्रूव करो सबसे पहले क्या क्या ये 1 1 है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, सबके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, सबके लिए एग्जिस्ट जहां करता है तो वहां क्या करते हैं, कोई एलिमेंट कंसिडर करते हैं, है ना। एक्स और वाई, x1 x2 मान लो, मर्जी है तुम्हारी। एक्स एंड वाई किसमें, सेट कौन सा है, ए के ऊपर बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, एक्स वाई अगर ए में है तो एफ ऑफ एक्स अगर वाई के इक्वल हो जाए, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाए बेटा, एफ ऑफ वाई के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इक्वल टू वाई। अगर इमेज इक्वल आ जाए ना बाई चांस, तो जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है ना, तो इट मीन्स क्या, इट इज 1 1 फंक्शन। क्या बन जाएगा, इट इज 1 1, एफ इज 1 1। ठीक है, अब प्रूव करते हैं, किसके लिए प्रूव करते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए। ठीक है, प्रूव करना है ये जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या बोला, एक्स। इसको प्रूव करो ऑन टू। तो क्या बताया मैंने, ऑन टू के लिए हमेशा वाई कंसिडर करो, वाई जो किस में से जाएगा, ए, मतलब कोडोमेन। कोडोमेन में से वैल्यू निकलती है, कैसे निकलती है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। कैसे बताना, कैसी वैल्यू आएंगी, एक्स को वाई के इक्वल ही तो देना है आपको। देखो क्या करना होता है, ऐसे होता था वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी, बट फंक्शन ही यही है, एफ एक्स वाई एक्स के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, वाई तो है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा क्या, एक्स इक्वल टू वाई लिखा है। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर क्या, एक्स इक्वल टू वाई, और ये जो वाई है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बिलोंग्स टू ए में से। सच दैट क्या प्रूव करना होता है, सच दैट प्रूव करना होता है एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल, वाई। तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, आप एफ ऑफ एक्स में यहाँ पर वाई पुट करो, वाई पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, वाई ही आएगा। आंसर क्या आएगा, वाई। तो रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन। तो इट मीन्स क्या हो गया, एफ इज ऑन टू। क्या बन गया ये, ऑन टू। हर वाई के लिए वैल्यू आएगी, हर वाई के लिए क्या आएगी, वैल्यू। देख रहे हो, यहाँ जो मैं प्रूव करवाती हूँ ना, अभी मैंने कुछ दिनों से ही बताना शुरू करा है इसको। ये क्या कहता है, ये कि रेंज को आप किसके इक्वल कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है रेंज, रेंज को किसके इक्वल कर रहे हो बेटा, कोडोमेन के इक्वल कर रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं कि क्या, ये क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है। ठीक है, दोनों चीजें प्रूव हो गई, तो इट मीन्स क्या बन गया, इट इज बाइजेक्टिव। प्रूफ हो गया दैट इट इज बाइजेक्शन, एफ इज बाइजेक्शन। बोलो क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरे पास, सो दैट शो करना है, फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स एक्स क्यूब।
मेरे पास फंक्शन है एफ, क्वेश्चन नंबर 11, एफ कहाँ से है, आर से आर पे, आर से आर पे जा रहा है, गिवन बाय कैसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के इक्वल है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं 4 1 1, प्रूव करते हैं किस चीज के लिए, 1 1 के लिए। कैसे, सबसे पहले सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा। मान लिया इमेज क्या आ गई, इक्वल। अगर इमेज इक्वल है तो इट मींस एक्स क्यूब किसके इक्वल आएगा, वाई क्यूब। इंप्लाइज एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया, वाई क्यूब। ठीक है ना। तो क्या, देखो कभी भी ऐसा होगा कि किसी का क्यूब किसी एक वैल्यू के इक्वल आ रहा है, बोलो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं ना। तो इट मींस एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, वाई के इक्वल आ गया। कोई दो वैल्यू ऐसी नहीं होंगी जिनके लिए डिफरेंट आएगा, है ना, अलग अलग आएगा। तो इट मींस अपने आप ही हमने क्या कहा, एक्स क्यूब अगर वाई के इक्वल है, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या लिखो, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे कहा मैंने, कि अगर मैं एक्स नॉट इक्वल टू वाई ले लूं, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, देयर क्यूब विल ऑल्सो नॉट कम इक्वल। अगर कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स वाई के इक्वल नहीं है, कोई भी वैल्यू ले लो, तो एक्स क्यूब भी कभी ऐसा नहीं आएगा वाई क्यूब के इक्वल आ जाएगा। कोई एक वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती जिसका क्यूब इसके इक्वल आ जाए। तो अगर ऐसा है तो इट मींस कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, और इस कॉन्ट्राडिक्शन से हम कहेंगे क्या, एफ इज क्या आ जाएगा, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव इंजेक्टिव कहो, 1 1 कहो। दोबारा समझ लो, एक्स क्यूब पहले वाई क्यूब के इक्वल का, एक्स क्यूब क्या कह दिया, वाई क्यूब के इक्वल। अब मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से कहा, क्या कहा, कि अगर बाई चांस एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो जाए, एक्स क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू वाई, हमें प्रूव करना होता है ना, एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करना होता है। हम मान लेते हैं, क्या सपोज करते हैं, एक्स सपोज किया, क्या सपोज किया, एक्स नॉट इक्वल टू वाई है। अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो एक्स क्यूब भी कभी ऐसा नहीं आएगा वाई क्यूब के इक्वल आ जाए। ठीक है, और अगर ऐसा है कि एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू वाई है, तो बाई कंट्राडिक्शन हम क्या कहेंगे, एक्स को जो हमने सपोज किया वो गलत किया। और अगर ऐसा है तो इट मीन्स एफ को क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। ठीक है, नाउ प्रूव इट फॉर ऑन टू। अब क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं किसके लिए बेटा, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इमेज, इमेज से लेना पड़ेगा ना। इमेज क्या है मेरे पास, वाई, वाई किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है। देखो फर्स्ट कंसीडर दिस एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मान लिया मैंने ये वाई के इक्वल है। ठीक है, तो वाई, वाई को किसके इक्वल होना चाहिए, जल्दी बताओ, एक्स क्यूब के इक्वल। वाई को किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स क्यूब। यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई टू दी पावर 1/3। अब अगर मैं प्रूव कर दूं रेंज को डोमेन के इक्वल है, रेंज को डोमेन के इक्वल है, मतलब एफ एक्स को क्या प्रूव करना है, वाई प्रूव करना है, तो हम कह देंगे क्या, कि ये क्या बन जाएगा, चलो चेक करते हैं। फॉर ऑल द वाइज जो आर से जा रहे हैं उनके लिए मैंने कहा एक्स वाई क्यूब के इक्वल है। तो एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब है। एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब। अब जब एक्स के ऊपर लगाया तो एक्स क्यूब आया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, यहाँ, तो यहाँ भी जाएगी, यहाँ जाएगी, तो हम कह रहे हैं एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई टू दी पावर, वाई की पावर 1/3 है ना। उस पूरे की पावर कितनी है, 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया, वाई। आप कह रहे हो मैम एफ एक्स मतलब रेंज, रेंज, रेंज किसकी इक्वल आ रही है, कोडोमेन। इंप्लाइज क्या कहोगे, इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, एफ क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। बोलो हितेश, क्लियर। Yes, ma'am. शालिनी, यस मैम। ठीक है, कार्तिक इज इट क्लियर बेटा, दो है ही नहीं। कार्तिक है नहीं, अच्छा चलो कोई नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट है मेरे पास, ये दे रखा है एफ इज फ्रॉम, कहां से कहां तक है, R-2। अब पता है ना ये R-2 क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो x-2 है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, x-1 डिवाइड बाय x-2 है, x-1 डिवाइड बाय x-2। मतलब यहाँ पर कभी भी डिनोमिनेटर में
हम क्या नहीं पुट कर सकते, 2 नहीं पुट कर सकते। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या नहीं आएगा बेटा, 2 नहीं आएगा। तो कोई पूछे आपसे कि क्या भाई इसकी डोमेन क्या है, क्या पुट कर सकते हो, डोमेन क्या बनेगी, R-2, R-2, ये क्या होती है डोमेन। सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो बट कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, 2। ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरे पास f(x = x-1/x-2)। तो मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन, कैसे, टू प्रूव f इज 1 1। सबसे पहले चेक कर लेते हैं किसके लिए, 1 1 के लिए, 1 1 के लिए। फिर वही f(x) मान लेते हैं किसके इक्वल होगा, fy मान लेते हैं। x1 x2 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, f(x) = क्या मान लेते हैं बेटा, fy। प्रूव करो, x-1 डिवाइड बाय क्या आएगा, x-2 किसके इक्वल आएगा बेटा, y-1 डिवाइड बाय y-2 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, xy माइनस का 2x प्लस का 2, xy माइनस का 2y प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, xy से xy कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2x किसके इक्वल आ गया, माइनस का 2y आ गया, 2 से फिर 2 कैंसिल आउट हो गया, x किसके इक्वल आ गया भाई। अगर इमेज इक्वल होगी तो जो क्या होगा, एलिमेंट होगा, इनपुट जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, सेम। इंप्लाइज f कैसा बन गया, इट इज 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इट इज 1 1। ठीक है। नेक्स्ट ऑन टू प्रूव करते हैं, y की वैल्यू कितनी है, x-1/x-2। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, yx माइनस का 2y किसके इक्वल आएगा, yx इज इक्वल टू x-y ना, ये बनेगा x-y, ये आएगा। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, इधर भेजो, yx माइनस x किसके इक्वल आएगा, -1 + 2y। x निकालो इसमें से, y-1 इज इक्वल टू 2y-1। x अगर निकाला तो क्या वैल्यू बनी, 2y-1 डिवाइड बाय y-1, ये आ गया। ये क्या है मेरे पास, x है। अब अगर ये x है तो मुझे तो प्रूव करना है क्या, f(x) को किसके इक्वल, y के इक्वल, है ना। f(x) है क्या, x-1/x-2। जब x के ऊपर लगा रहे हैं तो ये, तो अगर इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं तो अगर y आ जाएगा तो आंसर ठीक। x बताओ क्या है, 2y-1 डिवाइड बाय y-1 -1। मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया, 2y-1 बाय y-1 माइनस का 2। सॉल्व करो, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा, 2y-1 -y और +1 डिवाइड बाय y-1 आएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट 2y-1 माइनस का 2y और कितना आएगा, प्लस का 2। सॉल्व करो, 2y में से y गया, y आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट 2y से -2y से 2y कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। f(x) की वैल्यू देख रहे हो, क्या लिया था मैंने, f(x), आंसर क्या आ गया, y आ गया। आंसर क्या आ गया बेटा, y। तो बोलो क्या प्रूव किया, रेंज को डोमेन के इक्वल है। रेंज को डोमेन के इक्वल, को डोमेन के इक्वल। अगर ऐसा आ गया इंप्लाइज f कैसा आ गया, ऑन टू आ गया। ऑन टू। बिल्कुल ठीक है ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a है और b दो सेट है। मेरे पास क्या गिवन है, a एंड b आर 2 सेट्स। शो दैट फंक्शन, फंक्शन कैसा है, a क्रॉस b से b क्रॉस a पे जा रहा है, a क्रॉस b से किस पे जा रहा है, b क्रॉस a पे, सच दैट, कैसे, f ऑफ a b ba के इक्वल है। f ऑफ ए बी किसके इक्वल है, बी ए। इसको ना ऐसे समझ लो, कोई भी फंक्शन है, आपने ए कंसिडर किया, कोई भी फंक्शन है जो बी कंसिडर किया, मान लो एलिमेंट है इसमें 1 2, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं 3 4 5। तो उसने क्या कहा कि अगर अगर वैल्यूज है 1,3 तो आंसर क्या आना चाहिए, उसको उल्टा आना चाहिए 3,1, बस। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसने प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ दिस। तो यहां से अगर मैं 1 4 लूं तो बोलो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, बोलो। 4 1। 4 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब जनरल केस में लेते हैं, ये तो हमने सिंपल लिया, जनरल केस लेते हैं। जनरल केस में एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है।
ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं, वो क्या है मेरा बी कोमा ए है, बी कोमा ए है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, बी कोमा ए। तो एफ ऑफ एक्स प्रूव करना है किसके इक्वल है, एफ ऑफ, मान लेते हैं एक्स वन किसके इक्वल प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन एक्स टू के इक्वल दिखाना है। तो क्या लेंगे, वैल्यूज कैसे आएंगी, वन है तो वन भी लग जाएगा, बी वन ए वन किसके इक्वल आएगा बेटा, बी टू कोमा ए टू के इक्वल आएगा, आएगा नहीं आएगा। वैल्यूज को क्या लेना पड़ेगा आपको, अलग अलग लेना पड़ेगा, है ना, तभी तो प्रूव कर पाओगे। ए वन बी वन, सॉरी बी वन ए वन किसके इक्वल आएगा, इसके लिए। ठीक है, अब कहता है अगर दोनों इक्वल आ जाएं, दो ऑर्डर पेयर है, देख रहे हो, बी वन ए वन और बी टू ए टू, दो ऑर्डर पेयर है, आप कब कहोगे ए बी इक्वल है टू ए के। ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, कब, जब फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट के इक्वल होता है और सेकंड किसके इक्वल होता है बेटा, सेकंड के। फर्स्ट फंक्शन किसके इक्वल होता है हमेशा, फर्स्ट के, और सेकंड किसके इक्वल होता है, सेकंड के। तो सेम एज इट इज मैं क्या कहूंगी यहाँ पर कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, फर्स्ट के, मतलब बी वन को किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू बी टू होना चाहिए, और ए वन को किसके इक्वल होना चाहिए, ए टू के, है ना। ये कब पॉसिबल है, बी वन बी टू ए वन ए टू कब पॉसिबल है, व्हेन 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 वी से ए वन बी वन किसके इक्वल आ जाए, ए टू बी टू के। बोलो क्लियर है या नहीं है, जो ऐसा होगा तभी तो पॉसिबल होगा, ए वन ए टू, ए वन बी वन किसके इक्वल आ जाए, ए टू बी टू। यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, देख रहे हो, इमेज ली, इमेज ली, और क्या प्रूव कर दिया, एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, अब प्रूव करते हैं चेक फॉर ऑन टू। अब चेक करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए कैसे चेक करें भाई, एफ ऑफ ए बी, कहते हैं मेरा फंक्शन है बी ऑफ ए बी को पुट करो, क्या मिलेगा, ए बी, बी ए मिलेगा। एफ एक्स मान लेते हैं बी ए के इक्वल है, मान लो फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, बी ए। तो बताओगे वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू हमेशा यहाँ पर होती है ना, यहाँ। तो वाई वाई किसके इक्वल है भाई, बी कोमा ए के इक्वल है। ठीक है ना, जैसे मैंने माना एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माना, तो आप कहोगे मैम वाई कहाँ है, तो वाई के ही तो होगा, वाई ये है ना। सेम एज इट इज मैंने क्या कहा, एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास है बी ए, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, बी कोमा ए हो गई। नाउ नाउ क्या, फॉर एवरी, जितने भी बी ए आप बिलोंग करोगे, किस में से जाएंगे भाई, कोडोमेन में से, बी क्रॉस ए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ऐसे ही तो कहते हैं, देयर एग्जिस्ट, क्या आना चाहिए, ए बी, जो बिलोंग करे किसको, ए क्रॉस बी को, है ना, ए क्रॉस बी को, सच दैट, कैसे, क्या प्रूव कर दे कि जो फंक्शन है वो कैसा होगा, वाई के इक्वल, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके लिए ये क्या करेगा, वैल्यूज देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो हमने कहा दिस इज पॉसिबल, सिर्फ पॉसिबल कब है, जब ए किस में जाए, ए में जाए, और बी किस में जाए, बी में। तो इट मीन्स क्या हो गया, फंक्शन इज, एफ इज क्या हो गया, सीधा कहेंगे यहाँ पे, फंक्शन क्या बन गया, यहाँ पर ऑन टू बन गया बेटा। दोबारा समझ लो, हमने कहा, अभी हमने प्रूव किया था, याद हो तो, बी वन बी टू के इक्वल है, ए वन ए टू के इक्वल है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई भी वैल्यू ली एफ की वैल्यू जो क्या ले ली, बी ए। अब कहते हैं हर वैल्यू के लिए क्या कोई एक एलिमेंट नहीं आएगा, आप कुछ भी ले लो, 2 5 ले लो, 5 2 ले लो, 7 2 ले लो, 8 2 ले लो, कुछ वैल्यू लो, उसके लिए हमेशा क्या होगा, उसका उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, और ऐसा बनेगा तो इट मीन्स क्या होगा, हर वैल्यू के लिए इमेज आएगी ही आएगी, और वो इमेज क्या बन जाएगी, ऑन टू बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है ये, एफ है कहां से, n-1 से 1, एफ कहां से है, n-1 से 1, n इज डिफाइंड। अब देख रहे हो n-1 लिया है, क्यों लिया है, देखो कहता है एफ ऑफ n द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, एफ ऑफ 1 1, भाई 1 के लिए हम कुछ नहीं कहते, 1 प्राइम फैक्टर में प्राइम वैल्यूज में नहीं आता, आता है, आप बता दो आता हो तो, नहीं आता ना, है ना। तो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, तो इसने कहा क्या क्या है, फंक्शन क्या है, ध्यान से समझ लो, अगर आप इसमें से वैल्यू डालोगे,
तो क्या निकलेगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने 6 डाला, एन में 6 डाला, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताओगे 6 का फैक्टर क्या होता है? 3। बोलो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 बनेगा, 1 बनेगा, है ना। तो फैक्टर क्या बनेगा, 3 बनेगा। वैसे तो 6 भी होता है, फैक्टर तो 6 भी है, लेकिन इसने क्या बोला है, हाईएस्ट प्राइम, प्राइम भी होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें डालो 12, 12। अब आपने इसमें 12 डाला, तो 12 डाला तो भी हाईएस्ट फैक्टर बताओगे क्या बनेगा? 3 बनेगा। 3 बनेगा। फैक्टर क्या बनेगा इसका, 3। अब कोई कहेगा 4 × 3, 4 को भी ब्रेक करो, 2 × 2 × 3 क्या बनेगा, 3। अब क्या कह रही हूं मैं, यहीं से आंसर निकाल दिया मैंने। क्या आपने पुट किया 6, आपने पुट किया 12, आप 9 भी पुट कर सकते थे। सबका आंसर क्या आ रहा है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। दो एलिमेंट जिनका सेम आंसर हो, आप बताओ क्या ये 1 1 है? नो मैम। बिल्कुल, एफ इज नॉट 1 1। आंसर क्या आएगा, नॉट 1। ठीक है, अब देखो, मैं कह रही हूं मैंने पुट किया यहाँ पर 2, आंसर आ गया 2। पुट किया 3, आंसर आ गया 3। पुट किया 4, आंसर आ गया 2। पुट किया 5, आंसर आ गया 5। 6 पुट किया, आंसर आ गया 2 या 3 आ गया। ठीक है ना। अब क्या 1 के लिए, 4 के लिए, मतलब नॉन प्राइम्स के लिए क्या कोई प्रीइमेज है? क्योंकि इसने कहा प्राइम आएगा, सबसे पहले क्या कहा इसने, प्राइम आएगा, है ना। फंक्शन कैसा है, प्राइम। प्राइम तो प्राइम नंबर्स तो आ जाएंगे, क्या नॉन प्राइम के लिए है? नहीं। क्या लिखोगे, रेंज ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ, क्या है इसके अंदर, ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे। रेंज जो है वो क्या है बेटा, सिर्फ प्राइम नंबर्स की है। और अगर ये प्राइम नंबर्स की है, देयरफॉर क्या, रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज है, क्या वो कभी भी एन मतलब कोडोमेन हो सकती है? नहीं हो सकती ना, वैल्यूज ही नहीं आएंगी। और अगर वैल्यूज नहीं आएंगी तो क्या बन जाएगा, इट इज नॉट ऑन टू। क्या बनेगा ये, नॉट ऑन टू। बोलो क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2x³ - 7। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एफ एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा जल्दी बता देती हूँ, 2x³ - 7 ताकि पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। 2x³ - 7, ठीक है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा बेटा, एफ ऑफ वाई के इक्वल आएगा। एफ ऑफ एक्स कितना है, 2x³ - 7। एफ ऑफ वाई कितना है, 2y³ - 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वही x³ क्या आ गया, y³। किसी की भी क्यूब कब होगी, जब वैल्यूज इक्वल होंगी। एफ कैसा आ गया, 1 1 आ गया। बोलो शालिनी, इज इट क्लियर? कार्तिक, यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये क्या प्रूव हो गया बेटा, 1 1। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए देखो जरा, ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वाई बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है ना। प्रूव करो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। कैसे, एफ ऑफ एक्स कितना है भाई मेरे पास, 4x³ + 7, जो किसके इक्वल है, वाई। तो क्या करें यहाँ पर बताओगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 4x³ किसके इक्वल आएगा, y - 7। यहाँ पर x³ इज इक्वल टू y - 7/4। ये आ गया x, x किसके इक्वल आ गया, y - 7/4 की पावर कितना, हम 2x 1 क्यूब बाय, माइनस 7 है। कितना है, 2x क्यूब माइनस 7 है। अच्छा अच्छा 2 है क्या, और प्लस की जगह भी माइनस है भाई। सॉरी देखो, यहाँ पर आ गया 2x³ -7, माइनस इधर गया तो +7 आ गया। यहाँ पर 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी,
y प्लस 7 डिवाइड बाई कितना आएगा 2 की पावर 1 2 की पावर प्लस 7/2 ये आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या प्रूव करें? एफ ऑफ एक्स को प्रूव कर दो। किसके इक्वल प्रूव कर दो? क्या? y के इक्वल। देखो एफ ऑफ एक्स को जब लगाते हैं तो आता है 2x³ - 7, है ना। अब x की वैल्यू है ये, इस वैल्यू की ऑफ x को यहाँ पुट कर दो 2x। x क्या है? y प्लस 7/2 टू दी पावर 1/3 होल टू दी पावर 3 - 7। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2 इंटू वाई प्लस 7 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया -7 y प्लस 7 -7 7 से 7 कैंसिल, आंसर आ गया y। क्या लिया था मैंने? एफ एक्स। क्या आ गया? y। इट मींस हर किसी की क्या बनेगी? एक प्री इमेज बनेगी, और यही हमें क्या प्रूव करना था? प्रूव करना था। बोलो। तो हमने कहा कि क्या हर किसी की एक प्री इमेज भी आ रही है, इमेज भी आ रही है, तो इट मींस क्या बन गया ये? इट इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 भी बन गया और ऑन टू भी। नेक्स्ट देखो, एक मिनट देख लूंगा, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रखा है, नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बोलो, मान ले एफ एक्स किसके इक्वल है? एफ वाई के इक्वल, ठीक है ना। एफ एक्स किसके इक्वल है? एफ वाई। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किसके इक्वल आना चाहिए? वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। ये इधर भेजो इनको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 0। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 1। अब बताओ जरा क्या आएगा? एक्स माइनस वाई कॉमन बचेगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। बेटा एक तो आ गया एक्स वाई के इक्वल है, लेकिन एक और वैल्यू आ गई ना, एक्स प्लस वाई प्लस 1 0 के इक्वल है। तो एक्स को क्या कहें? माइनस वाई प्लस 1। दो वैल्यूज के लिए सेम इमेज आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा +1 आएगा ना, +1, ठीक है। दो वैल्यूज के, अच्छा एक और चीज, एक्स वाई नेचुरल नंबर है। आप नेचुरल नंबर में देखो एन कुछ भी पुट करो, इसके अंदर कुछ भी पुट करो, कभी 0 आएगा? क्या ये 0 आएगा? नॉट पॉसिबल। इम्प्लाइज क्या कहोगे? ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इम्प्लाइज एफ इज 1 1, ऑन टू नहीं बनेगा भाई, ये ध्यान रखो। वैसे अगर ये इंटीजर्स पे होता है तो क्या होता? ऑन टू होता। क्लियर हितेश? दोबारा बता दो मैम ये सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रही हूँ, वैसे तो मैं ये लिखती हूँ ना एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू -1 + 1, ये बोलती हूँ ना कि एक्स की दो वैल्यूज के लिए क्या आएगी? सेम इमेज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो एक्स प्लस वाई प्लस 1 0 के इक्वल है। किसी चीज का सम, किसी चीज का सम एक्स प्लस वाई और उसमें 1 ऐड करके, और वो सारे नेचुरल नंबर हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज हो, सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं एक्स की भी वाई की भी, क्या उनका सम 0 आ सकता है? हितेश आप बताओ, बोलो। नो मैम। हाँ तो क्या हो गया? अगर ये 0 नहीं आ सकता है तो केस हो ही नहीं सकता ना, इस केस को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। और अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो किसको कंसीडर करेंगे? एक्स इक्वल टू वाई को। और अगर एक्स वाई के इक्वल आ गया तो 1 1 बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। बहुत, हाँ ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको जरा चेक कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 1 के लिए चेक करो, 1 के लिए 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। 2 के लिए चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा क्या? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 + 1, ये आएगा 4 2 6 और 1 7। आप देख रहे हो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जा रहा है, नेचुरल नंबर से किस पे जा रहा है? नेचुरल नंबर। और एक्स की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 से स्टार्ट। जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ मैं यहाँ पर, मैंने कहा आप छोटी से छोटा नेचुरल नंबर पुट करो, अगर होल नंबर होता तो 0 पुट करते। मैंने कहा नेचुरल नंबर क्या पुट करो? यहाँ पर नेचुरल नंबर पुट करो, नेचुरल नंबर होता है स्टार्ट 1 से ही,
जब सबसे छोटी वैल्यू पुट करी तो आंसर 3 आया, तो इससे पहले वाली वैल्यू के लिए क्या प्री इमेज बनेगी? implies fx will not assume the value of or not give the value of, क्या वैल्यू नहीं देगा? कौन सी वैल्यू नहीं देगा? 1 और 2, 1 और 2। अगर 1 और 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, implies f it is not on true। बोलो बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई एक वैल्यू Yes, sir. ढूंढ के दिखा दो, हाँ, जो कोई एक वैल्यू ढूंढ के दिखा दो जिसके लिए प्रूव कर दो कि ये क्या है, ये प्री इमेज नहीं दे रहा। और अगर ऐसा प्रूव कर दिया आपने, बस फिर काम बन गया। ठीक है, एफ मैम है सर एंड की क्या और बोलो? मुकेश सर की लिंक आ गई है, कल करा देना। अच्छा चल हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं है यस मैम। ऑनलाइन में नहीं समझ में आ रहा? हाँ बता देना भाई, क्योंकि मेहनत करती हूँ, पहले मैं स्लाइड्स बनाती हूँ, सारा का सारा काम करती हूँ, ठीक है, मैं वो तो फिर 13